अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी एक दफ़ा फिर मुतहरिक। कराची में मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के साथ उन्होंने इंतहाई अहम मुलाकात की और जो जायज़ मसाइल थे उन्हें तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी करवाई। वो मसाइल क्या है? डेफिनेटली लब्बैक का मामला है, और मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ही पाकिस्तान में वो वाहिद आलम दीन है, अगर सुन्नी उलमा को देखा जाए, जो लब्बैक को और उनके रहनुमाओं को रिलीफ दिलवा सकते हैं। और हाफिज साद हुसैन रिजवी हों या उनके भाई हों या दीगर मजलिस शुरा के रहनुमा हों, उनके हवाले से रियासत को कह सकते हैं कि आप सख्ती ज़रा कम कर दें। मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी कमर भट्टी मौजूद हैं। 2-3 वीलाग हमने इनके साथ किए। कमर भट्टी साहब ने हमें बताया था कि आप मोहसिन नकवी साहब को ईजी ना लें, और मोहसिन नकवी साहब फिर मुतहरिक हुए, और ये जो सानिया मुरीद के है वो आपने देख लिया कि वो किस जानिब गया। भट्टी साहब, अब क्या इतलात है? देखें, आपने इत्तलात तो ज़ाहिर है कि वो सारी चीज़ें आपने बता दी हैं कि किसी किसी मोहसिन नकवी साहब मुतहरिक हुए हैं, और सुन्नी जो आप कह लें आलिम दीन है और जो बरेलवी मकतबा फ़िक्र है, उनके अंदर क्योंकि थोड़ा गम गुस्सा भी पाया जा रहा है। थोड़ी वहाँ पे जो रियलिस्टिक लेवल पे ये भी अप्रोच पाई जाती है कि ये जो शॉट खेली गई थी टीएलपी की कायद की तरफ से, कारकुनों की तरफ से, वो कोई थोड़ी-सी जस्टिफ़ाई नहीं करती थी। वो ऐसी नहीं थी कि वो खेली जाती, उनकी ऐसी आप कह लें पॉलिटिकल मूव थी जिसमें उनके ऊपर बहुत सारे लोग, उनके अपने लोग भी सवाल उठा रहे थे कि ये ज़रूरत नहीं थी। तो लेकिन जो गवर्नमेंट की तरफ से सलूक हुआ, जो रियासत की तरफ से ऑपरेशन हुआ, उसके ऊपर भी लोग जो है ना वो ख़ासे गमनाक हैं, ख़ासे आप कह लें उनको इस बात की परेशानी है कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों के खिलाफ ऑपरेशन किया गया, लोग लहूलुहान हुए, ज़ख्मी हुए, कई शहादतें हुई, और ये जो है इसको भी लोग जो है वो अब इसके ऊपर उँगली उठा रहे थे। तो ज़ाहिर है रियासत हमारे जैसी होती है, और ये हम सुनते भी हैं, लोग तवक्को भी करते हैं कि रियासत माँ वाला रवैया अपनाए। ऐसा ना हो कि बिल्कुल मतलब किसी बच्चे को कोई अगर कोई वायलेट कर रहा है, कोई बात नहीं मान रहा, कई बच्चे होते हैं जो अपनी माँओं की बातें नहीं मानते, लेकिन उनको एक दो आप कह लें कि थोड़ी बहुत उनको पनिशमेंट होती है, लेकिन उसके बाद माँ गले से लगाती है, सीने से लगाती है। तो मोहसिन नकवी साहब एक्चुअली उसी मिशन पे हैं, और वही उनका है कि जो पाकिस्तान का बड़ा तबका है, मजहबी तौर पे अगर हम देखें तो मेजॉरिटी जो है वो सुन्नी और फिर बरेलवी जो मकतब फ़िक्र है उससे रिलेटेड है। लोगों को पॉलिटिकली कोई नून के साथ एंगेज है, कोई पीपल्स पार्टी के साथ एंगेज है, कोई पीटीआई के साथ एंगेज है, कोई और भी मजहबी जमातों को उतना वोट बैंक नहीं है, लेकिन टीएलपी का एक वोट बैंक बना भी था। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब निकाल पाएंगे लब्बैक को अब इस बहुत बड़े बहरान से? देखिए, मुफ्ती साहब जो है, मेरा ख़्याल है कि ये जो इशू है इसमें यकीनन वो काफ़ी हद तक उनको रिलीफ़ दे पाएँगे, क्योंकि इसमें सारे जो बरेलवी मकतबा फ़िक्र के उलमा हैं, चाहे वो सुन्नी तहरीक से रिलेटेड हो, हज़रत एजाज़ कादरी साहब की बात करें, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की बात करें, इवन मौलाना अनस नूरानी और अवैस नूरानी साहब की बात करें, तो ये सारे जो हैं, ये एक पॉलिटिकल भट्टी अप्रोच के साहब, साथ। उज़्मा बुहारी साहबा ने तो ये कह दिया कि जो इनकी सपोर्ट भी करेगा, जो फाइनेंस भी करेगा, जो सोशल मीडिया पर बात भी करेगा, हम तो इन्हें बैन करने जा रहे हैं। सिफारिश पे तजवीज़ भेज दी है। ये बैन करने और कल अदम करने में क्या फ़र्क है? एक ही चीज़ है। देखिए, कालादम थोड़ा अगला स्टेप है, हाँ। ठीक है ना? और बैन जो है आप कह लें कि वो एक उन्होंने तजवीज़ के तौर पे रखा है पंजाब गवर्नमेंट ने। अगर मोहसिन नकवी एक्टिव हुए हैं, हम्म। तो इसका मतलब बैन वाली बात तो फिर मुझे तो नज़र नहीं आ रही नहीं कि तो वो पर्चे ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन जो लोग पीस प्रोसेस की तरफ चले जाते हैं, आगे इस हम्म। तरह की कोई गारंटीज़ देते हैं, ज़ाहिर है इनके 4 शेड्यूल में नाम है बहुत सारे लोगों के। हम्म। जो 4 शेड्यूल में जाता है फिर उसका थोड़ा-सा प्रोसेस चलता है, कुछ अर्सा चलता है, उसके बाद फिर वो आहिस्ता-आहिस्ता डे बाय डे जो है वो क्लियर होते जाते हैं। तो वो एक मरहला ज़रूर होगा, लेकिन उसमें ये लोग क्लियर भी होंगे, सारी चीज़ें होंगी, लेकिन बहरहाल अंडर ऑब्ज़र्वेशन रहेंगे। इस ये नहीं है कि अंडर लेकिन वो ऑब्ज़र्वे ये जो हलाकतों की बात की जा रही है, चाहे पुलिस देखिए की गवर्नमेंट जगह, जो है मेरे तो हिसाब से वो फिर खून किसके हाथ में तलाश करें भट्टी साहब? बात तो ये है कि हाँ। ये मैंने पहले भी कहा था कि थोड़ा-सा पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से भी मिसहैंडल हुआ कि जो चीज़ एंगेजमेंट इस वक़्त मोहसिन नहीं, वो नकवी कह साहब रहे कर रहे थे हैं, हमने करने की कोशिश वो की। सर वैसे बयानी है नकवी ना। साहब ने भी कहा ना, बात नहीं मानी गई। नहीं, बात मानने तक गई नहीं, उस लेवल तक एफर्ट ही नहीं हुई। मेरा
जहाँ तक है, नकवी साहब ने ये जब कबीना देखिए का इजलास हुआ, आप भी वजीर आजम को जो ब्रीफिंग दी गई, आप भी उस रात रिपोर्ट कर रहे थे कि जो है रिजवी साहब वो उस रात, जिस रात सुबह अर्ली ऑपरेशन हुआ, उस रात वो ऑफर मार रहे थे कि जनाब मेरे साथ लेकिन बैठें। वो कहते हैं अंदर खाते जो इनके डिमांड थी, जो मोहसिन नकवी साहब ने ये कबीना इजलास हुआ, जिसमें फिर 4 वफाकी वज़रा ने आकर बात की, अताउल्लाह तारर, मोहसिन नकवी, सरदार यूसुफ और तलाल चौधरी, ठीक है। उन्होंने मोहसिन नकवी साहब ने ये बात की ना कि एक आलिम दीन इसमें थे, लेकिन उनको भी इन्होंने बार बार डिच किया। तो मोहसिन नकवी ऑन बोर्ड तो आए थे, सारी चीज़ें उनके इल्म में थीं। तो अब आपको लगता है देखिए कि ख़ास एक तौर एक पर एक जो एक रिजवी एक बरादरान हैं और जो लब्बैक के, आप ये कह लें कि जो नो गो एरिया में गए हुए हैं, उनको रिलीफ मिल पाएगा इस सारी मूव से, देखिए या पॉलिटिकली जो चीज़ें हुई हैं, हम्म, मतलब लब्बैक एक, अगर उसका पस मंज़र देखा जाए तो ये खालिस्तान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के इशू के ऊपर एक तहरीक का नाम है, और इस इशू के ऊपर पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं, सारे लोग जो हैं वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं, और इसी के ऊपर मौलाना खादर हसन रिजवी ने सारी, आप कह रहे हैं, चीज़ों को बनाया, सब कुछ किया, और उसके बाद एक पॉलिटिकल जमात का फैसला हुआ कि इसको एक पॉलिटिकल शक्ल दे दी जाए। वो जिस पस मंज़र में वो फैसले हुए, वो पस मंज़र आपने अपने पिछले व्लॉग में भी बयान किए थे कि क्या मामला थे, किस तरीके से एक बड़ी जमात को, जो 2017 में जिसके ऊपर तमाम मामला बने, वो सारा केस बना, उसके बाद 18 में एक नई जमात की लॉन्चिंग या नई जमात का इन होना, उसमें वोट बैंक की तकसीम, ये सारी चीज़ें आप अपने व्लॉग में बयान कर चुके हैं। अब आगे हालात जो है पॉलिटिकली जो नॉर्मलाइजेशन है, तो मतलब आप 10-12 हज़ार वोट एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे चला देते हैं, और वो नेचुरली वोट बैंक ऐसा होता है जो फिर किसी एक को फ़ायदा देता है, किसी दूसरे को नुकसान देता है। यदि 10,000 वोट बैंक जिसने किसी टू पार्टी सिस्टम के तहत किसी एक जमात को पढ़ना था, वो दरमियान में से निकल गया, जिसको वो पढ़ना था उसको नुकसान हो गया, और जिसको नहीं पढ़ना था उसको फ़ायदा हो गया। तो ठीक है, भट्टी साहब तो सवाल, वो हाँ, पीछे ये सारी एक्सरसाइज हुई थी। अब चूंकि ये बड़ा था कि स्टेट ने ये एक इनिशिएटिव लिया है कि ऐसी जो सियासी जमातें जिनका वोट बैंक जो है, कोई आप कह लें कि वो एक डिस्टर्बेंस तो क्रिएट करते हैं, लेकिन मुल्क के अंदर जो सियासी मामलात हैं अनरेस्ट भी उससे क्रिएट उससे भी होता है। अनरेस्ट क्रिएट होता है, तो उनको मिनिमाइज करने की बात हो रही है। एक्चुअली इनको पॉलिटिकली मिनिमाइज करने की बात हो रही है कि इनका जो सियासी रोल है, जो वो हमें इलेक्शन में नज़र आता रहा है, पिछले 2 इलेक्शन में नज़र आया, 10-10 हज़ार तक वोट बैंक गया। लेकिन अब आप देखेंगे, और हमने पिछले इलेक्शन में भी, कुछ ज़िमनी इलेक्शन में आपके सामने है कि वो तादाद जो 10, 12, 15 हज़ार के करीब होती थी, वो 5 हज़ार से भी तो नीचे गई है। ये फिर जो मिशन नकवी है, मोहसिन नकवी मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से गए हैं, अवैस अहमद नूरानी साहब ने उनसे मुलाकात की है, फिर मोहसिन नकवी साहब दीगर उलमा इकराम से मिल रहे हैं, हुकूमत पंजाब की इंगेजमेंट है। तो ये नतीजा क्या आगाज होना है, ये आखिर में हमें बताएं, देखिए नतीजा ये ऊंट है, किस करवट मेरी बात बैठेगा। है, नतीजा सिंपल सी बात है कि इस मुल्क में मुत्तहिदा मजलिस अमल भी एक अलायंस था, हाँ, ठीक है ना, मजहबी जमातों का अलायंस था, और उस नौइयत का अलायंस तो इन फ्यूचर बन सकता है, लेकिन जो मजहबी इतिहाद पसंदी के ऊपर वोट बैंक की तकसीम है ना, वो असल में रियासत चारी को उसको किसी तरीके यानी से सुन्नी या बरेलवी वो मकतबा वो फिक्र वो उसके उलमा इकराम रहेंगे, लेकिन ये जो लब्बैक वाला मामला है, मतलब वो कह रहे हैं कि बच्चों के हाथ में सारे मामला देने से ना हाँ, मामला और ख़राब हो जाता है। तो अब इन फ्यूचर अगर कोई मैच्योरिटी का लेवल शो करते हैं साथ रिजवी और बाकी, तो उनके लिए भी रास्ते बट खुल साहब जाएंगे। लास्ट में अगर चलें, ये एक अलग टॉपिक है, इस पर हम तफसील के साथ भट्टी साहब से बात करेंगे। मैं वैसे एक बात कर देता हूँ भट्टी साहब, अगर मरूसियत की बात की जाए ना, फिर अगर मरूसियत, तो नून लीग को लीड कौन कर रही है? नवाज शरीफ साहब की बेटी है ना मरियम नवाज साहबा। पीपल्स पार्टी को कौन लीड कर रहे हैं? बिलावल भुट्टो साहब लीड कर रहे हैं। इमरान खान साहब की बहन एक्टिव हो गई है ना, लीमा खान साहबा। और जितनी भी सियासी जमातें हैं, मौलाना फजल रहमान के बाद उनके बेटे हैं ना, महमूद खान अचकज़ई ने भी अपनी बेटी को इन करने की कोशिश कर दी है। फिर अगर आप एएनपी को ले लें, तो अब सिर्फ जमात इस्लामी ने आपको, लेकिन जमात इस्लामी के भी नीचे आप जाएंगे तो उनका भी वो वो फिर एक सेटअप है, लेकिन आप जो बात कर रहे हैं ना मॉरिशस की, जो सुन्नी या बरेलवी मकतबा फ़िक्र की रिप्रेजेंटेशन रही ना माजी में, वो जमीयत उलमा पाकिस्तान जिसके सरबराह मौलाना शाह अहमद नूरानी थे, हाँ जी,
اور اس کے بھی بعد میں کئی دھڑے بن گئے، لیکن اس گروپ کی ایک ریپرزنٹیشن رہی ہے۔ سنی تحریک کو بھی، یعنی کراچی میں آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی تحریک کے طور پہ سمجھی جاتی تھی سربت سربت اجاز اجاز قادری قادری، صاحب. لیکن پولیٹیکلی اس کو وہ نئی چیز ملی، اس کو وہ قد کاٹ نہیں ملا۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں مولانا الیاس قادری جو ہری پگڑیوں والے ہیں، اور جو پیورلی آپ کے لیے اپنے طور پہ تبلیغ کا کام کرتے ہیں، انہوں نے تو اپنی کبھی پولیٹیکلی کیا ہی نہیں، کبھی کلیم بھی نہیں کیا، لیکن چونکہ ایک وہ سمجھتے ہیں کہ اس سسٹم کا حصہ، اس کے طبقے کا حصہ ہے، تو پہلی انہوں نے تو مرتبہ، کیٹیگری کھولی کر کہہ دیا کہ ہم سیاست سے ہمارا لیکن کوئی اس کے باوجود پہلی مرتبہ ان کی طرف سے اس ایشو کے اوپر، طریق لبیک کے ایشو کے اوپر کچھ ہلکا سا ایسا ریئیکشن آیا تھا، جس میں انہوں نے کہا کہ یہ ظلم یا یہ نہیں ہونا نہیں، چاہیے میں تھا۔ نے تو نہیں دیکھا، تو ان کے خلاف ٹرینڈ ضرور چلے تھے. نہیں، انہوں نے اس واقعے کی ہاں، مذمت دعائیں کی بھی تھی، ہو رہی ٹھیک ہے ہیں، نا، بددعائیں. لیکن اب یہ کیا ہے کہ اسٹیٹ یا جو لوگ ہیں وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ جو جن کا پولیٹیکل حصہ بنتا ہے ان کو تو آگے آیا جائے، آگے لایا جائے، اور جو ایک تحریکی طور پہ باقی چیزوں کے طور پہ آ رہے ہیں، لیکن وہ ان کا رول اتنا ہو کہ وہ ایسا نہ ہو کہ وہ ہر چوک چوراہے کو جام کر دیں۔ اوکے، تو یہ ہے کہ یعنی ٹی ایل کچھ بی ٹی آر اوز طے ہوں گے، مشن ٹی ایل بی نقوی کی اور مفتی قیادت منیب کو الرحمان صاحب ایک کہتے یہ ہے ہیں. کہ وہ ان فیوچر بھی اگر کوئی پروٹیسٹ کریں گے تو وہ ان کا پروٹیسٹ جو ہوگا وہ اناؤنس ہوگا، اناؤنس ہونے کے ساتھ ساتھ ایک حلقے میں ایک جگہ پہ ہوگا، یہ نہیں ہوگا کہ بس چل پڑے اور اس کے بعد لاٹھییں ڈنڈے لے کے چل پڑے اور اس کے بعد پولیس سے ٹکراؤ، اداروں سے ٹکراؤ، اور یہ سادہ نہیں تھا۔ دیکھیں نا، یہ رپورٹ اس میں پیش ہوئی ہے، اگر وہ آپ ڈان قاسم چودھری صاحب کی رپورٹ پڑھیں تو اس میں انہوں نے بتایا، کیٹیگوریکلی بتایا کہ پولیس حکام نے ایک ایک چیز رکھی کہ اس پچھلے 3 سال کے اندر کتنے پاکستان کی جو اقلیتوں کے مقامات ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا، کتنوں کے اوپر حملے کیے گئے، کیا کچھ ہوا، یہ ساری چیزیں بتائی گئی ہیں۔ اور اس میں یہ وائلنس جو تھی نا، اسی وائلنس کے اوپر پاکستان کی ریاست کو کئی جگہوں کو دنیا میں جواب دینا پڑتا تھا کہ یہ کیا ہے، تو اسی کو منیمائز کرنے کے لیے کہ یار آپ نے اگر اپنا نقطہ نظر ہے، پاکستان ایک مذہبی ریاست بھی ہے، یہاں کے رہنے والے دین اسلام کے ماننے والے ہیں، لیکن ہر طبقے کی جو زندگی جان و مال کا تحفظ ہے وہ بھی ضروری ہے، تو اس کو اب میرا خیال ہے وہ رکھا گیا ہے، اور نیکسٹ آپ کو ٹی ایل پی جو ہے انہی حدود رمے میں اسی قاعدے قانون کو فالو کرتی نظر آئے گی، اور اگر وہ رہے گی تو وہ اس طریقے سے رہے گی، ادروائز پھر ظاہر ہے ان کے اوپر بہت ساری سینکشنز بھی ہوں گی جو آپ بیان کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ بھٹی صاحب، آپ سے مزید ہم پھر اپڈیٹ لیں گے، کیونکہ یہ سلسلہ رکنے والا تو نہیں ہے، یہ تو آگے کئی ماہ تک چلنا ہے. تو ابھی تک کی صورتحال یہ ہے کہ مشن نقوی ہو یا مشن مفتی منیب الرحمان صاحب ہو، اب سوچا یہ جا رہا ہے کہ تھوڑی سی آکسیجن کیسے دینی ہے. لیکن وہ جو بھٹی صاحب نے بات کی ہے نا کہ وہ فری ہینڈ، فی الحال وہ فری ہینڈ ملتا ہوا ہمیں دور دور تک دکھائی نہیں دے رہا. ایک اچھی خبر جو ہم نے ذکر کر دیا کہ علامہ خادم حسین رضوی کے مزار کے حوالے سے تھی، وہ حکومت پنجاب نے کہہ دیا کہ یہیں پر رہے گا، لیکن جو ان کی عرس کی تقریبات ہیں وہ دیکھیں. لیکن یہ جو ہوگا اب کچھ ایس او پیز یا ٹی آر اوز طے کیے جائیں گے، اور سب کچھ دیکھ کے اس کے بعد چیزیں جو ہے نا واضح مزید ہونا شروع ہوں گی. بہرحال یہ سوال تو اپنی جگہ رہے گا کہ حکومت پنجاب یا اس وقت 8 اور 9 اکتوبر کو پولیس کے پاس کیا اطلاعات تھی کہ وہ لبیک کے مرکز میں گئے، اگر کوئی اطلاعات تھی تو وہ کیا اطلاعات تھی، کوئی فنڈ کی اطلاعات تھی یا کوئی حملے کی اطلاعات تھی، کیا اطلاعات تھیں جس کے بعد یہ آگے سلسلہ چلا اور ایک میس کریٹ ہوا. یہ سوال ظاہر ہے کوئی جوڈیشل کمیشن بنے گا کمیشن بننا چاہیے، کوئی نہ کوئی جے ٹی بننی چاہیے اس میں آ جائے گا، کیونکہ ثانیہ مارڈر ٹاؤن کے دنوں میں بھی بعد میں جوڈیشل کمیشن ہی بنا تھا، اور پھر علامہ طاہر القادری کو بھی انہوں نے بار بار کہا تھا کہ اپنا موقف آپ بھی دیں، لیکن وہ موقف یا وہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں. ہم مزید آپ جو بھی ڈیٹیل ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.